number is chosen at random from the set 1 to 2000 plus stop. Let P be the probability. Let P be the probability that. Let P be the probability that the chosen number is a multiple of 3. The chosen number is multiple of 3 or 7. 3 or 7. Then find the value of 500p. Then find the value of 500p. अभी भी सेट 3 का सवाल हो गया है ना, जल्दी से करो। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स निकालते कैसे हैं ये समझिए। करना क्या है, 3 का टर्म्स निकाल लेंगे कितने डिविजिबल है, फिर 7 का निकाल देंगे कितने, और फिर 21 का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि कुछ ऐसे होंगे ना जो 3 से भी डिविजिबल हैं, 7 से भी डिविजिबल हैं, तो दो बार आ गया। तो ए यूनियन बी लगाना है। क्या लगाना है, ए यूनियन बी। क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मान लो 21 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है, तो 21 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, है ना। 42 कितनी बार आ गया, 2 बार, है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो एक चीज तो सुनिए, अब ये 3 का निकालेंगे कैसे, वो बताओ कैसे निकालेंगे। शॉर्टकट तरीका क्या है, सीधा डिवाइड कर देना। कभी भी नंबर 1 से स्टार्ट होना सबसे इजी तरीका होता है ना। 3 का डिविजिबल कितना होगा टोटल, 2000/3, इसका जीआईएफ ले लो। 7 का निकालना है 2000/7, इसका जीआईएफ ले लो, माइनस 21 से डिवाइड कर दो। ये आपका आ जाएगा टोटल एवरेबल आउटकम्स, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम तो पता है कितना है, 2000। नहीं तो फिर क्या, बेसिक मेथड क्या है, एपी। बेसिक मेथड तो क्या है, फिर एपी से जाना पड़ता है, टाइम लग जाता है। 3 बार एपी लगाने लग गए तो दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। बेसिक लॉजिक इसके पीछे डिवाइड करने के पीछे, क्योंकि हर तीसरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, है ना। हर 7वां नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। हर 21वां नंबर क्या होगा, 21 से डिविजिबल होगा, इसलिए डिवाइड करते हैं, है ना। लेकिन तभी एक्यूरेट आंसर देगा जब 1 से स्टार्ट हो रहा होगा डेटा। बाकी पर भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं, तो एक आगे पीछे आंसर आ जाएगा, हो सकता है। डन है क्या, हाँ टाइम क्यों, जल्दी आंसर करो। टाइम क्या लग रहा है, डिवाइड करना नहीं आ रहा है, डिवाइड ही तो करना है इसमें, फिर भी देखो दिक्कत हो रहा है कैलकुलेशन में। हम्म 214 आ रहा है, 214। अगला सवाल लिखिएगा।
3 randomly 3 randomly chosen non-negative 3 randomly chosen non-negative integers x, y and z are found to satisfy the equation x plus y plus z equal to 10. Satisfy the equation x plus y plus z equal to 10. What is the probability? सीधा लिख लो. Then the probability that z is even is, क्या probability है कि z even होगा? सैम्पल स्पेस कितना हो गया? सैम्पल स्पेस बोलो. 12C2 हो गया क्या? बेगर्स रूल अभी 2 दिन पहले पढ़ाया, नहीं आता ना. 12C2 लगा देंगे बस सीधा. अब फेवरेबल बनाना शुरू करो. जेड को इवन रखो और फिर कैटेगरी लगाओ. फिर से बेगेज लगेगा. पहले जेड को कितना कर दो? फिक्स 0 कर दो, है ना. तो अब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 10. लगा दो बेगर्स वापस. फिर इसको 2 दे दो जेड का. फिर x प्लस वाई कितना हो गया? 8. लगा दो बेगर्स. और बहुत इजी होगा क्योंकि नीचे C1 आएगा, सब में C1 आएगा, है ना. क्योंकि 2 ही बेगर्स बचेंगे तो C1 आएगा. तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, लेंदी नहीं जाएगा. ऊपर कितने हैं टोटल? ऊपर 36. 36 आ रहा है क्या? गधों 10 कितना आ जाएगा? पहले 10 तो 10 और 2 12, 11 C1 आया, फिर 9 C1 आया. तो पैटर्न बन जाएगा ना. अब टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? 11 के बाद 9 C1, तो अगला 7 C1, फिर 5 C1, फिर 3 C1, फिर लास्ट में 1 C1, है ना. बात खत्म हो गया. 2 आ गए तो फिर उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. फिर तो पैटर्न मालूम चल गया ना. सब C1 का वैल्यू 9 C1 तो 9, 11 C1 तो 11, है ना. 36 आ रहा है क्या ऊपर ऐड करने पे? करके देखो.
लिखिएगा टाइप्स ऑफ इवेंट है ना, टाइप्स ऑफ इवेंट लिखिएगा। टाइप्स ऑफ इवेंट, फर्स्ट लिखिएगा इक्वली लाइकली इवेंट है ना, इक्वली लाइकली। बाकी तो छोटे छोटे इवेंट्स, अब श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट पता है आपको है ना। मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी के 2 हेड आ जाए, क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आ रही बात है ना। मैंने एक कॉइन को टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी के हेड और टेल आएगा, 100% श्योरिटी है, तो हेड या टेल ही तो आएगा ना भाई। तो ये सब छोटे, अगर मान लो श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। 100% मतलब 1 को रेफर करता है, 50% मतलब 1/2 को रेफर करता है ना। और अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी 0। ओके नो, लिखिएगा फर्स्ट इक्वली लाइकली, 3 इवेंट्स पढ़ने हैं टोटल है ना। फर्स्ट लिखिएगा इक्वली लाइकली। क्या होता है इक्वली लाइकली का मतलब, सारे आउटकम का प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, कितने आउटकम है 2, हेड या टेल, दोनों के आने के चांसेस क्या है, बराबर है ना। दोनों के आने के चांसेस क्या है, बराबर है। डाइस ले लो, कितने आउटकम है 6 है ना, तो सबके आने के चांसेस क्या है, बराबर है, 1/6 1/6 1/6। अरे सर ना, ये सारे इवेंट कैसे हो गए, इक्वली लाइकली। कैसे हो गए, लिख लो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स आर सेम, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस खुद से बना के लिख लो, लिख लिए इक्वली लाइक। एग्जांपल में लो, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, सब इक्वली लाइकली है। ये क्यों नहीं है तोमर, हेडेक होने लग गया। सवाल लिखिएगा, सवाल बोल रहा हूँ, सेकेंड इवेंट लिखिएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसी को डिसजॉइंट भी बोलते हैं, डिसजॉइंट या डिसजॉइंट सेट है ना। ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है 0, जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो। अगर ए हो रहा है तो बी नहीं होगा, बी रो हो रहा है तो ए नहीं होगा। लिख लीजिएगा 2 इवेंट्स ए एंड बी आर, 2 events A and B are said to be ME, तो mutually exclusive, said to be ME मतलब mutually exclusive, ME, or disjoint if their simultaneous, if their disjoint if their simultaneous occurrence, if their simultaneous occurrence are impossible, done। and note में लिख लो if A and B are ME, if A and B are ME mutually exclusive, then A intersection B क्या हो जाएगा 5, कुछ भी नहीं मिलेगा। A intersection B क्या हो जाएगा 5। जैसे हेड और टेल का है ना, इवेंट ए है अकरेंस ऑफ हेड, इवेंट बी है अकरेंस ऑफ टेल, तो ए और बी क्या हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। अच्छा मैं 3 इवेंट लिख रहा हूँ, बताना इसमें कौन कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपेयर करना तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 इवेंट होने चाहिए ना भाई, है ना। जैसे मान लो मैंने थ्रो को डाइस किया है ना, थ्रोइंग अ डाइस,
थ्रोइंग अ डाइस, डाइस को थ्रो किया। इवेंट ए लिया मैंने, है ना, इवेंट ए लिया मैंने, गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज आपको पता है सब, बस लिखते हैं। गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर। सी गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर। और एक और ले लिया डी, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। अब बोलो कौन कौन सा इसमें, कौन कौन सा पेयर, दो दो का कंपेयर करो। इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल सही है। ए बी क्या हो गया भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और बोलो, और कोई दिख रहा है आपको? सी और डी। हाँ हाँ, सोचना ही नहीं है। 1 to 6 में भी इमेजिनेशन नहीं चल रहा। बोलो, बेचारा डाइस में क्या आता है 1 to 6, उसमें भी नहीं सोच पा रहे हैं। अब इससे कम क्या, बी एंड डी दोस्त, 6 3, आगे जाने की जरूरत नहीं, 3 ऑड भी है और क्या मल्टीपल ऑफ 3 भी है, तो फिर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैसे होगा? कोई भी नहीं है इसके अलावा, ए और बी के अलावा कोई भी नहीं, है ना। सब में कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा आपको, है ना, सब में कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा, है ना? नहीं तो सबका आउटपुट दिख लो ना। इवन कितना हो जाएगा 2 4 6, ऑड 1 3 5, प्राइम 2 3 5, वही 7 7 7 7। अब देख लो किसमें कॉमन नहीं दिख रहा, तो बस ये दोनों में ही कुछ कॉमन नहीं, बाकी सब में कुछ ना कुछ कॉमन आपको दिखेगा, है ना। तो अगर एक भी एलिमेंट कॉमन दिख गया तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोलेगा। समझ में आई बात? ला, तीसरा लिखिएगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स, है ना, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स लिख लिए। इसका मतलब कहता है एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब जिनका इनका पूरा सैंपल स्पेस कवर कर ले, कुछ बचे ही नहीं उसके बाद। मान लो चाहे 2 ही इवेंट क्यों ना, मिनिमम 2 इवेंट तो होना ही चाहिए, है ना, 2 हो चाहे 50 इवेंट हो, सबका जब यूनियन ले तो सब पूरा चीज कवर कर ले, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं टॉस किया, इवेंट ए ले लिया गेटिंग हेड, इवेंट बी ले लिया गेटिंग टेल, तो ए यूनियन बी करूंगा तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना आएगा 1, क्योंकि उसके बाहर कुछ आएगा क्या, हेड और टेल के अलावा कुछ और आ सकता है क्या? नहीं। अच्छा मान लो मैंने डाइस को थ्रो किया, 2 इवेंट बताओ जो एग्जॉस्टिव हो, ऑड और इवन। एक में क्या ले लिया गेटिंग ऑड नंबर, एक में क्या ले लिया गेटिंग इवन नंबर, दोनों को मिलाऊंगा 1 to 6 सारा आ जाएगा, एक भी आउटकम छूटना नहीं चाहिए। जब मैं सारे इवेंट को मिलाऊं, चाहे जितने इवेंट हो, इसमें ऐसा नहीं कि 2 3 n इवेंट्स हो, सबका यूनियन क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, सारे इवेंट्स कैसे हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। कैसे हैं, एग्जॉस्टिव। लिख लो, इसका भी डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, इवेंट्स हुज यूनियन events whose union are equal to sample space, events whose union, events whose union, events whose union are equal to sample space, events whose union are equal to sample space, union are equal to sample space। सेम है तो दिक्कत नहीं है भाई, सेम है दिक्कत नहीं है, मैं बोलता हूँ सेम है तो क्या ये यूनियन बी में, ए और बी में कॉमन नहीं होते क्या एलिमेंट्स? होते हैं ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। डन। ये इजी है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, सच बोलो तो। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली बहुत ईजी, सबको पता है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
और अगला जो है इंडिपेंडेंट इवेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 बार पढ़ाऊंगा। एक देखो इसमें जो सवाल आएंगे ना, ध्यान सुनने इधर, एक तो होगा जो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि इवेंट कैसा है, इंडिपेंडेंट। एक हुआ कि पढ़ के समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला चेक करने का, वो आगे पढ़ेंगे, है ना, वो आगे आपको आएगा, है ना, जब क्या बोलते हैं आपका बेस थ्योरम से पहले भी, है ना, जो बेसिक टॉपिक्स है 12th वाला, है ना, जो जो एक बार जब कवर कर लेंगे तो फिर आएगा वहाँ पे, है ना, वहाँ पे उसको कवर करेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो फॉर्मूले वगैरह से बेस्ड नहीं होते हैं, सीधा आपको लॉजिक से बेस्ड होता है ना। आपको लॉजिक से समझना पड़ेगा कि हाँ ये इवेंट कैसा है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। और वहाँ से आपको इससे आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। 12th का फर्स्ट टॉपिक क्या है, कंडीशनल। आपने पढ़ा होगा कि 2 इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो उनका जो यूनियन होता है, ए यूनियन बी, वो पी इंटू पी बी होता है। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी, सॉरी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है ना, तो वो बाद में आएगा, है ना, अभी नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप ये थ्योरम वगैरह नहीं लगा पाएंगे आप, है ना, वहाँ पे क्या चलेगा आपका बेसिक लॉजिक, है ना। और जहाँ पे बेसिक लॉजिक नहीं चलेगा, इवेंट देख के नहीं पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट, वहाँ पे क्या लगेगा, फॉर्मूला। आपको हर बार चेक करना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है मतलब इवेंट कैसा है, इंडिपेंडेंट। वो कैसा है तो उससे बाद में पढ़ेंगे, वो बात का पढ़, अभी बेसिक लॉजिक पे लिखिएगा सवाल। ये चलो लिखवा दो, लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट लिखो, इंडिपेंडेंट इवेंट लिखिएगा। 2 events A and B are independent. 2 events A and B are independent if occurrence of A, if occurrence of A has no effect on occurrence of B, has no effect on occurrence of B, है ना। अब जैसे मान लो इस हाथ में कॉइन है, इस हाथ में डाइस ले लो मान लो, है ना। अब मान लो इस पे मैंने डाइस को थ्रो किया, तो इस पे जो भी नंबर आएगा, क्या इस पे इस बात पे डिपेंड करेगा क्या कि कॉइन पे हेड आएगा कि टेल आएगा, डिपेंड करेगा क्या, नहीं। तो दोनों इवेंट कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट। अभी बहुत इजी लगा, तो जो चीज़ इजी लग रहा है डायरेक्ट आप सोच पा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे तो अपना लॉजिक लगा देंगे, है ना। लेकिन कई सारे इवेंट दिखाऊंगा जहाँ पे आपको डायरेक्ट आप नहीं पता कर पाएंगे कि इवेंट कैसा है, इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। और इसमें बेसिक लॉजिक पे सवाल दे रहा हूँ, लिखिएगा, एडवांस में आया है, उसके बाद मेंस में भी आया, रिपीट किया सवाल लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। 4 लोग हैं, एक क्वेश्चन दिया गया, 4 लोग मिलकर उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। मान लो ABCD मान लो ना 4 लोग, A की प्रोबेबिलिटी है कि 1/2 वो सॉल्व कर देगा, B की प्रोबेबिलिटी है सॉरी 3/4 कि वो सॉल्व कर देगा, और C की प्रोबेबिलिटी है 1/4 कि वो सॉल्व कर देगा, और D की प्रोबेबिलिटी है 1/8 कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, है ना। Then what is the probability that problem will be solved? And क्या probability है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये इवेंट कैसा है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं, मेरे से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, वो आप पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा ना भाई, है ना। सबका अपना अपना लॉजिक है, अपना अपना नॉलेज है ना, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा।
इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप लोग क्या लॉजिक लगा रहे हो? बेसिक लॉजिक है यहाँ पे, आंसर बोलो अगर आया किसी का तो। अरे सोचो, उल्टा सोचो है ना। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? चार लोग बैठे हैं, दो लोगों में तो इजीली विजुअलाइज कर, कोई भी एक सॉल्व कर दे, कोई भी ए सॉल्व कर दे, ए या बी सॉल्व कर देंगे, कितने केसेस बनेंगे? उल्टा क्यों नहीं सोचते? प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगा? एक ही केस बनाना, चारों से सॉल्व नहीं हो, दूसरा कोई केस है क्या? तो आप लोग बेसिक लॉजिक ही यूज नहीं करते। आप ऐसे सोचोगे कितना लंबा जाएगा? ए सॉल्व कर दे, बाकी तीन ना करे, बी सॉल्व कर दे, बाकी तीन ना करे, फिर ए भी सॉल्व कर दे, बाकी दोनों करे, मर जाएंगे। केस बनाते रहते 20 केस बन जाएगा। दो होता ना, दो लोग होते तो इजी होता। ए सॉल्व करे, बी ना करे, बी सॉल्व करे, ए ना करे, ए और बी दोनों कर दे, तीन ही पॉसिबिलिटी है ना। दो लोगों में टोटल 4 पॉसिबिलिटी होती है, एक तो दोनों ना करे, तो मेरे फेवर में कितने हैं? 3। मेरे फेवर में कितने हैं? 3। आंसर आ जाएगा। यहाँ 4 लोग हैं, सीधा सोचेंगे तो मरेंगे, 20 केस बनेगा, पागल हो जाओगे करते करते। समझ आ रही बात? 16 केस बनेगा, हर के लिए 2 ऑप्शन है, करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, 2 × 2 × 2 × 2, 16 ऑप्शन बनेंगे। समझ रहे हैं? पागल हो जाएंगे। तो दिया किस लिए? ताकि आप कॉम्प्लीमेंट्री लगाएं। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी होने की क्या है? 1। जो भी होगा टोटल कितना? 1 माइनस मेरे अगेंस्ट में क्या? किसी ने सॉल्व नहीं किया, किसी ने सॉल्व नहीं किया। मेरे अगेंस्ट में यही ना भाई, पहले ने भी सॉल्व नहीं किया। सॉल्व पहले के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। नहीं करने का भी कितना हो गया? 1/2। दूसरे की करने की 3/4, तो नहीं करने की 1/4। तीसरे की करने की 1/4, तो नहीं करने का, करने का 1/8, तो नहीं करने का। आंसर कैसे बना के दिखा? 16 केस बनेंगे गधे। 16 में 15 तुम्हारे फेवर में होगा, एक अगेंस्ट में होगा, बस 15 का निकालोगे प्रोबेबिलिटी, निकालो। अच्छा एक, हाँ 2 कर देंगे तो नाराज हो जाएगा। हाँ वो हो जोड़ घटाव सीख गए लग रहा है। हाँ समझ में आ रहा है? बेसिक लॉजिक लगाया करो कभी कभी। कॉम्प्लीमेंट्री कब लगाना है नहीं लगाना लिख के नहीं देगा, आपको सोचना पड़ेगा ना। और इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं पड़ा वो भी कर सकता है, बेसिक लॉजिक पे है ना। हाँ बाकी इंडिपेंडेंट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब कंडीशनल शुरू करूंगा, है ना, वहाँ पे लंबा चलेगा। एक और सवाल चलो कराता हूँ, सिमिलर इसका करके दिखाना। तो क्या अब इसमें बोलूँ? लो प्रोबेबिलिटी भी सेम ही रख दिया, नहीं थोड़ा चेंज किया है। बस क्या बोल दिया? टारगेट को हिट करना है, ठीक है। 4 लोग हैं, कोई एक टारगेट है, उसको हिट कर रहे हैं 4 लोग मिलकर। क्या प्रोबेबिलिटी की टारगेट हिट हो जाएगा? और भाई सबका दिया टारगेट करने का प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3। देखो यही डिफरेंट क्वेश्चन हो गया मेंस का, है ना। 4 साल 3 साल बाद, कितने साल बाद? 6 साल बाद 2013 एडवांस में आया, 2019 में मेंस में आया। क्वेश्चन क्या लिख रही? सीधा सॉल्व करना, नोट्स बना रहे हैं। कर 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 150 बाई गए, मरे मरे मरे। अच्छा नहीं सही सर, काट के देखो तो हाँ कट जाएगा, सही काट के देखो सर, कैंसिल करो। हाँ एक और कटेगा, 2 से कटेगा ना रेडिएट। हाँ सही, ये देखिए अभी भी मर रही है इधर। सीधा लिखा करना, 1/3 नहीं करना था तेरे को, लिख रहे हो उसको, टाइम वेस्ट कर रहे हो। करो महाराज से जल्दी। हाँ इधर जोड़ घटाव करो, 25/32। वो आया है क्या लड़का? हाँ वो आया है, उसको पेपर ले लो, सॉल्व करो क्वेश्चन, मैं बोल दे रहा हूँ। पेपर लाए हो क्या? इसको दे दो, बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉर्मूला याद किए, दोनों से पूछूंगा क्लास के बाद, दोनों से। आ गया क्या? 25/32 आ रहा है क्या? 25/32 आ रहा है। हाँ वही 25 होता है भाई, 25। हाँ बस
बताते नहीं। डन हो गया क्या? हाँ, आगे लिखिएगा एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। सेट थ्योरी पूरा इसमें सेट थ्योरी से रिलेटेड है, फटाफट कर लेते हैं। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इस सबसे कोई पूछ दे पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जो यूनियन बी का फॉर्मूला होता है सब में पी लगा दो बस। क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लिखते जाओ फटाफट। इसको क्या बोलते हैं? एटलीस्ट। हाँ, इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ये कब यूज करेंगे? एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट हैपनिंग ए और बी में कम से कम क्या हो रहा है, कोई एक हो रहा हो, है ना। लैंग्वेज तो पकड़ना पड़ेगा, वहाँ पे लिख कर देगा क्या यूनियन बी लगाइए। जैसे अभी किया हमने 3 और 7 वाला, उसमें क्या था? किसी एक से कम डिविजिबल होना चाहिए, तो एटलीस्ट वन, उसका मतलब क्या था? एटलीस्ट वन। ऐसे करके उसको डिकोड किया करो। यूनियन मतलब एटलीस्ट वन। अच्छा, अब आप बताना एग्जैक्टली वन इवेंट का क्या आएगा आंसर। ये ए और बी इवेंट है, एग्जैक्टली एक कोई एक इवेंट होना चाहिए, है ना। टोटल वेन डायग्राम कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में, है ना। पूरा इसके बाहर दुनिया नहीं जाती है ना। मैं खुद कभी इसका फॉर्मूला यूज नहीं करता, हमेशा वेन डायग्राम से सवाल सॉल्व करता हूँ, जो भी सवाल हो, जेई का हो चाहे किसी का भी हो, है ना। इसी 4 में सब सॉल्व हो जाता है। ए का मतलब क्या है? सॉरी, 1 का मतलब क्या है? सिर्फ ए हो रहा है। 3 का मतलब क्या है? सिर्फ बी हो रहा है। 2 का मतलब क्या है? क्या बचा होगा? सीधा बोलना, ए एंड बी दोनों में से कोई नहीं हो रहा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? 4 ही होगा ना भाई। ए होगा, बी नहीं होगा, बी होगा, ए नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, ए और बी दोनों होगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है। अब से क्या पूछा? एग्जैक्टली एक होना चाहिए, मतलब कौन सा रीजन इसमें, कौन सा रीजन बताओ? 1 और 3। फिर ज्ञान बहुत देते हैं लोग, सीधा सीधा पूछो ना नाम क्या है, तो वही है, पहले बाबा का नाम बताएंगे, फिर दादा का नाम बताएंगे। मैं पूछा हूँ नाम बता अपना, तो नहीं, मैं डायग्राम बना दिया हूँ कि हाँ भाई रीजन बताओ, कौन सा रीजन? 1 और 3। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? सोच के बोलना। पहले इसका एक्सप्रेशन बता दो, फिर सिंप्लीफाई कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एक्सप्रेशन में ना। वो आंसर में पूछ ही नहीं रहा, वो आंसर क्या आएगा ए और बी के फॉर्म में बाद में। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे एटलीस्ट वन को ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला ये है। वो बात क्या है? रिप्रेजेंट कैसे करूँ मैं इसको, ये बता। सेट थ्योरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है डी मोबियस थ्योरम, उसको बस याद रखो। बाकी कोई दुनिया का थ्योरम मैं यूज नहीं करता, मैं खुद नहीं करता यूज। एक डी मोबियस थ्योरम याद रखना, उसकी जरूरत पड़ती है कई बार। ए यूनियन बी का उल्टा करेगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? 1 2 3, और 1 2 3 का उल्टा क्या आएगा? 4। एटलीस्ट 1 का उल्टा क्या आएगा? कुछ भी नहीं। वो तो ये है कि यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट, उल्टा हो जाता है ना। वो तो इसकी बात तो चलो ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अरे गधा, ऐसे सोचो ना, जब ए हो तो बी नहीं होना चाहिए, ए हो तो बी नहीं होना चाहिए, या बी हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बताओ मुझे। तो एक साथ ना, तो जब ए लिखेंगे तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। अरे यस और नो? इसका मतलब क्या होता है? ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा है, ये दोनों बात बोलना पड़ेगा। 1 में क्या हो रहा है देखो ना, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? ए बोलेंगे ए हो रहा है, तो ये तो सेकंड में भी हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? बी भी हो जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या? ए हो रहा है एंड बी नहीं होना चाहिए, या यूनियन बी हो रहा है एंड ए नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं, ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर एग्जैक्टली 1, ये हो गया एग्जैक्टली 1 का एक्सप्रेशन। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? वो निकालने के लिए इसको देखो, वेन डायग्राम को देखो, इससे इजी कोई तरीका नहीं। बड़ा जल्दी से क्या हो जाएगा? 1 3 को लिखना है यार,
कितना टाइम लग रहा है? 1 2 3 का क्या होता है? ये लिखा 1 2 3 का, उसमें से 2 हटा दो। गधा देखो, हाँ पी ए तो फिर पी यूनियन भी हो गया। हाँ 2 बार हटा, गधे लोग हैं। अभी बोल रहा हूँ ये क्या लिखा है मैंने 1 2 3, मुझे सिर्फ 1 3 चाहिए, तो 2 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटा मेरे गधों, ये हो गया आंसर। थोड़ा भी दिमाग ही नहीं लगाते तो क्या हो गया ओवरऑल आंसर? पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन। देख लो, लॉजिक नहीं लगाते, क्या फायदा आप समझिएगा, खुद से कब समझेगा? तो अगले जन्म की तैयारी कर रहा है आईआईटी का, मरने के बाद अगला जन्म मुझे आईआईटी निकालना है, अभी से तैयारी चल रही है, इतना डेडिकेशन है। अच्छा इस जन्म में बेस बना लेता हूँ, अगले बार लेवल जो है एडवांस कर लूँगा। देखना देखना, ये 2 काम का है, बाकी फॉर्मूला तो बनाने का बहुत बना सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है। सीधा आते हैं जेई के सवालों पे, निपटाएंगे इसको जल्दी जल्दी। सी का भी इसे पता रखना, 3 का भी ए में भी लिखवा ही देता हूँ, ऐसे इजी है बट पता ही होगा। पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, बोलो क्या होता है? पी ए, हाँ चश्मे को बोलने दो, बहुत मुश्किल से आ रहा है उसको। हाँ अब बता, हाँ अब इसको बोलने तो देख लो, मौका तो देने दो उसको। हाँ हाँ, इतने हल्के मतलब चश्मे को। से हल्के में ले रहे हो क्या? हाँ डन, चलो बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ है ए बी सी, तो ए में बी में सी बराबर क्या होगा? अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए में बी में सी बराबर क्या होगा? बता ही रहेगा, 5 हो रहा था। ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहा हूँ, सुनता ही नहीं है। पी ए प्लस बी बी प्लस पी सी लिख लो। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, है ना, क्या जाएगा? और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा? 0, है ना, क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो ये सारे 0 हो जाएंगे ना, ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, है ना। तो क्या बचेगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। डन, सवाल लिखिएगा। Let A and B
let A and B be two events, let A and B be two events, let A and B be two events such that the probability that exactly one of them occurs is 2 by 5. Exactly one of them occurs is 2 by 5, and the probability that A or B occurs is 1 by 2, and the probability that A or B occurs is 1 by 2. कितना सिंपल सवाल पूछ दिया 2020 का। वेन डायग्राम बनाना, मैं तो फॉर्मूला यूज लिखवा दिया हूँ, बस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वेन डायग्राम बनाना आंसर आ जाएगा। लिख ली 1 by 2. Then what is the probability of both of them occur together? Then what is the probability of both of them occur together? जल्दी से आंसर कर दो, 2 सेकंड का सवाल है। वन टू थ्री का वैल्यू दिया हुआ है और 1 और 3 का वैल्यू दे दिया है, 2 का वैल्यू पूछा है, तो 1 2 3 से किसको घटा देंगे? 1 और 3 को घटा देंगे, है ना। वेन डायग्राम और अगर फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला लगा लो, मुझे वेन डायग्राम ज़्यादा इजी दिखता है। ऐसा लिखा करो ना, रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3, मतलब ए यूनियन बी, ये दे दिया है ना। रीजन 1 प्लस रीजन 3 मतलब एग्जैक्टली 1, ये भी दे दिया है ना। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? रीजन 2 ही तो आएगा, और रीजन 2 क्या था? ए इंटरसेक्शन बी। बात खत्म हो गई। तो वेन डायग्राम फार्मूला पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देना, कभी कभी दो आएगा जो फार्मूला बेस हो गया, अदरवाइज सब इसी से निपट जाएंगे वेन डायग्राम से। आ रहा क्या 1 by 10 हो गया? अगला सवाल लिखिएगा। है ना, 3 इवेंट्स है, ठीक है, ABC। कितने इवेंट्स हैं? 3। एग्जैक्टली A और B का प्रोबेबिलिटी जो है, और एग्जैक्टली B और C का जो प्रोबेबिलिटी है, और एग्जैक्टली A और C का जो प्रोबेबिलिटी है, तीनों सेम है और 1/4 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, 1/4 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। 3 वाला सवाल पूछता है, और तीनों एक साथ हो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 दिया हुआ है, ठीक है। तो A यूनियन B यूनियन C पूछा है, बोला एटलीस्ट 1 इवेंट का बता दो क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब A यूनियन B यूनियन C पूछा आपसे। अब देखो फिर से आ गया फालतू सवाल, चल जल्दी से कर दो तो फाइनल आंसर दे दो मुझे। फॉर्मूला यूज़ कर लो, क्योंकि 3 वाले में 8 रीजन बनेगा, वेन डायग्राम से जा सकते हो, नहीं तो फार्मूला यूज़ कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तीनों का फार्मूला लिखो, एग्जैक्टली A और B का फार्मूला लिखो, फिर B और C और A का लिखो जल्दी से, और जो आपको निकालना है उसके लिए क्या चाहिए वो लिख के रखो, है ना, तो आप जो है वहाँ तक पहुँच पाएंगे।
कहीं मिस्टेक हो गया देखो। सर ने फॉर्मूला यूज किया तो उधर साफ साफ दिख रहा है कि तीनों को ऐड कर दो ना रे। हाँ तीनों को ऐड कर दो। और बाई टू नहीं जाएगा, सब दो दो बार आ रहा है। हाँ 3/8 आ गया इसकी वैल्यू। हाँ अब उसमें क्या ऐड कर देंगे? 1/6 में ऐड कर दो, खत्म हो गया सवाल। नहीं तीनों फॉर्मूला लिख दिया, पी ए प्लस पी बी माइनस टू टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, पी बी प्लस पी सी माइनस टू, तीनों लिख दिया 1/4। तीनों को एक बार ऐड करो, ऐड करो तीनों को, और 2 देखो कॉमन आ जाएगा, वो उधर भेज दो, 3/8 आ गया। और जो आया वो क्या है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू आ गई 3/8। अब ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए क्या चाहिए आपको? बस एक चीज, एक टर्म ऐड करना है, कौन? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। जल्दी से करो, बताओ आ रहा है आंसर? कितना टाइम लग रहा है भाई मारुति? आ ही नहीं रहा ऐसा, क्योंकि जोड़ने भी नहीं आता सर। अभी 3 बार फॉर्मूला लिख नहीं आ रहा तुमको, उसको ऐड करो तो देखो तो पी ए 2 बार नहीं आएगा, पी बी 2 बार नहीं आएगा, पी सी 2 बार नहीं आ रहा है? जल्दी करो, ऐड करना है बस। तो भी बोल रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये भी करो, ये भी अच्छा सवाल है। बोलो, 3 इवेंट फिर से है। पी ए लिख लो 0.6, पी ए दिया हुआ है 0.6, पी बी दिया है पी बी 0.4 एंड पी सी दिया है 0.5, पी सी दिया है 0.5, तीनों दे दिया। उसके आगे लिखो ए यूनियन बी 0.8, ए यूनियन बी 0.8, ए इंटरसेक्शन सी 0.3, ए इंटरसेक्शन सी 0.3, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सब में पी लगाते जाना, प्रोबेबिलिटी दिया सबका। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0.2, 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू बीटा, इक्वल टू बीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया? बीटा। एंड पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये अल्फा है, ठीक है, और अल्फा का रेंज भी दिया है 0.85 से 0.95, क्लोज इंटरवल। अल्फा का रेंज दे दिया 0.85 से 0.95, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ बीटा? एकदम सिंपल बोल रहा हूँ, बच्चा वाला सवाल है, बच्चा वाला फॉर्मूला बस यूज करना, एक लाइन में आंसर आएगा। तो डेटा देख के डरना मत, बस अपने कॉन्सेप्ट पे एकदम अड़े रहो। सीधा किसका फॉर्मूला लगाएंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी का, और देखो क्या मिसिंग है वो निकाल लो जल्दी से। चलो जल्दी से फॉर्मूला लगाओ तो फटाफट एकदम। A 0.8 कहाँ गया? हाँ ए यूनियन बी, लेकिन चाहिए क्या मुझे? ए इंटरसेक्शन बी, वही बोल रहा हूँ, बस ए एक मिसिंग है, तो निकाल लेंगे। कितना देर लगेगा यार? 2 सेकंड लगेगा निकालने में। ए इंटरसेक्शन बी, पी ए पी भी दिया हुआ है, तो एक आध डेटा इधर उधर करते हैं जानबूझ के, ताकि बच्चा कंफ्यूज होकर गलती करे। ए इंटरसेक्शन भी निकाल लिया अलग से,
सब कुछ दिया है एकदम। क्या हो गया, कहाँ फंस गए? अल्फा दिया, अल्फा बराबर आया होगा बीटा, कुछ आंसर आया? अल्फा बराबर कितना आया? 0.12 माइनस बीटा। गलत, 0.12 नहीं आएगा। 1 अरे सीधा फॉर्मूला लगाओ ना रे महारथी, क्या हो गया इसमें? सीधा ये यूनियन बी ने सीधा फॉर्मूला लगाओ। हाँ तो सही तो है रे इडियट। अल्फा का रेंज, अल्फा बराबर कितना दिया है तो उसको रखो ना अल्फा की जगह 0.5 से 8.5। अब इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करना है, सीधी सी बात है। प्रोबेबिलिटी तो हो गया, अब इनइक्वालिटी में फंस रहे हैं लोग। अल्फा का रेंज दिया है, उसको बीच में रख दो। इसको देख के लग रहा है इससे लिखे जा रही है, ये 2 लाइन का है। गधे, 1 से बड़ा आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी होती है क्या? गधे, सारा डेटा लिखा तूने, ये निकाला क्यों नहीं तूने? अच्छा यहाँ निकालो, रख दी तो इसको किया तुमने, कितना रहा? गलत आ गया ना यहाँ 1 ये 0.2 एक्स्ट्रा कैसे आ गया? तो लिख तो दिया। अच्छा और कुछ लिखना बाकी है क्या? क्या लिखना बाकी है इसमें? सीधा सीधा कैलकुलेशन, पता नहीं क्या करते थे। हाँ अब सही है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा था? हाँ कस के दो ना, धीरे से क्या कस के दो उसको, इडियट को सुनती नहीं। कितना गया? हाँ आ रहा तेरे को, तेरे को ही पीटना बाकी है। 1.2 वाली। अब अल्फा बराबर कितना है वो लिखो पहले। बीटा को इधर लेके आना रे पागल। अल्फा की वैल्यू रेंज मालूम है ना, तो यहाँ भी अल्फा बराबर लिखो ना तुम पहले, बीटा को उधर लेके आओ। अब ये आ गया, अब ये अल्फा है ठीक है, ये और ये दोनों बराबर है, तो अल्फा का रेंज कितना है? 0.85 से 0.95, तो इसका भी रेंज कितना होगा? तो उसको बीच में डाल दो, इसको खत्म हो गया। बेसिक इनक्वलिटी तो हम थोड़ा तो पढ़े हैं, बेसिक इनक्वलिटी कराया था ना तेरे को? तुमको नहीं कराया था? इसका भी कराया था, तुम्हें तो कराया था ना? तो भी हाँ अलग से क्लास लेके ना, बता क्या फायदा होगा। हाँ अब उसको सवाल लिखो तो जल्दी से। और इनक्वलिटी कौन देगा? इनक्वलिटी कौन देगा? हाँ दो देखो, लगाने नहीं आ रहा है। अरे भाई ये लोअर लिमिट है तो इससे बड़ा होगा ना, और अपर लिमिट से क्या होगा? छोटा हो गया। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस और लेस देन इक्वल टू दिस। अब मुझे सिर्फ बीटा चाहिए तो पहले 1.2 गायब करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करो? 1.2 गायब करो, माइनस करो दोनों तरफ जल्दी से। 1.2 दोनों तरफ, इसको डबल साइडेड इनइक्वालिटी बोलते हैं। प्रॉब्लम एक थोड़ी ना है, प्रोबेबिलिटी से निकल रहा है तो बेचारा फर्स्ट जा रहा है डबल साइडेड इनइक्वालिटी में। कितना दिया था? 0.85 से 1.2 माइनस बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू 0.95, यहाँ तक पहुँच गए। अब दोनों तरफ क्या करो? 1.2 माइनस कर दो, यहाँ 1.2 माइनस कर दो, कितना आएगा? माइनस 0.35 माइनस बीटा, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 0.25। ये आ रहा है क्या? क्या हो गया? अब ये माइनस बीटा है, ये किसकी वैल्यू आई? माइनस बीटा। बीटा कैसे आएगा? माइनस से मल्टीप्लाई,
जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज करेगा। 0.25 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 0.25 से ग्रेटर और इक्वल और 0.35 से लेस और इक्वल, है ना। तो कितना गया रेंज, 0.25 से 0.35, है ना। तो बेसिक इनइक्वालिटी तो आना चाहिए। अगला सवाल देखो, बहुत बेसिक सा दिया, इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो भी 3 वाला लिखिएगा, है ना। 2003 फर्स्ट ईयर जेई का सवाल, है ना। मैथ्स नहीं तो समझ एडवांस का ही हो गया। इफ पी ऑफ बी दिया था 3/4, है एक ही लाइन का, ज़्यादा नहीं। पी ऑफ बी 3/4, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट 1/3, ठीक है। और पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये भी 1/3। और पूछा क्या है, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये बताइए। अब डायग्राम बनाओ, मैं बोल रहा हूँ 30 सेकंड से ज़्यादा लगे तो बताना, सिर्फ डायग्राम बना दो बस। 3/3 का ऐसे सर्कल लो, 3 सर्कल ले लो, बस हो गया। और क्या आंसर, ये ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो। आपसे पूछा क्या है, ये निकालना है आपसे, ये आएगा ना बी इंटरसेक्शन सी, देखो इसकी वैल्यू पूछी आपसे, ठीक है। और दिया क्या है वो एक बार रिप्रेजेंट करो, आपको आंसर दिख जाएगा। जो दिया है बस वो दिखा दो कौन सा रीजन दिया है ना, देखो कैसे आंसर दिखता है कि नहीं। एक ही लाइन में आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन नथिंग, फॉर्मूला से करेंगे, करते रह जाएंगे, आने नहीं वाला। अगर वेन डायग्राम भी नहीं आएगा तो क्या आएगा तेरे को, कोई एबीसीडी भूलता है क्या, तभी बताया तो। वेन डायग्राम बनाने को बोल कहाँ रहा हूँ, बना दिया हूँ, उनको बस वैल्यू दिखाना कि ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। हाँ रीजन टू लिख दिया 1/3। और दूसरा कौन सा, ये और इजी है, कहते ए के बाहर बी के भी बाहर, सॉरी सी के बाहर बी के अंदर, गधा ए के बाहर सी के बाहर, देखता भी कौन बाहर है, ए और सी के बाहर बी के अंदर, कौन सा रीजन बता। चलो मैं नाम दे दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, बस इधर ही, इधर का तो जरूरत ही नहीं है। बोलो बोलो जल्दी से, ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है बता। 2 को, एग्जैक्टली सही है ना। किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। ये कितना दिया 1/3, ये बता किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ए के बाहर सी के बाहर बी के अंदर, तो गधे हो ना, बी के अंदर नहीं दिख रहा है, बी के अंदर मतलब यही में से कोई एक आएगा। अब ए के बाहर तो 2 और 4 गया, सी के भी बाहर तो 5 भी गया, बचा क्या, इसकी वैल्यू 1/3। तो बता जल्दी आंसर बता दो। पूरे 2 4 3 5 का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना 3/4, दैट इज बी। हाँ इसे बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे फालतू सवाल भी आते हैं, लेकिन आप रेडी रहेंगे तभी तो करने के लिए, तो ना इधर वाला बेसिक्स कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूँगा, तब तक डिस्कशन कर लेते हैं 4-5 क्वेश्चन फटाफट, है ना। जल्दी से कर लो इसको। आ गया क्या, है ना। अरे पूरे बी में से 2 और 3 घटा दो ना, तो 4 और 5 ही बचेगा ना भाई। तो पूरा बी कितना दिया 3/4, 3/4 में से 1/3 घटा दो, फिर 1/3 घटा दो, तो 2/3 घटा दो। 3/4 में 2/3 घटा दो, 1/12 आ जाएगा। आ रहा है, चलो निकालो मॉडल निकालो। थोड़ा डिस्कशन चलता रहना चाहिए ना, क्योंकि पीएनसी भी भूल जा रहे हो, तो चल रहा है तो भी भूल जा रहे हैं। हाँ एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया था डिस्कशन, है या बाकी था। हाँ तो बताओ कहाँ तक, ओए शुरू नहीं हुआ था गधे, ना मारूंगा ना, तू नहीं बनाया तो शुरू नहीं हुआ। नींद में रहता है ना इसीलिए। कौन सा 33, हाँ अरे बात नहीं, 33 बनाया किसी ने,
33 बनाया किसी ने? The number of positive integer that divides 10 के पावर 1005 है ना? बनते ही नहीं है। हाँ 10 कुछ नहीं है, 10 क्या है 2 into 5 है ना? इसका पावर कितना दिया है 1005, तो ये लिखा हुआ है 2 के पावर 1005 into 2 के पावर 5 के पावर 1005, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है 10 के पावर 1004, मतलब ये लिखा है 2 के पावर 1004 into 5 के पावर 1004। और सवाल क्या बोला बताओ, उसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो पहले सोचना उसको डिवाइड कौन नहीं करेगा, सोच कर देखो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। 5 के पावर 1005, मैं सीधा ले रहा हूं, 5 के पावर 1005 को रखो, क्या कोई भी नंबर जिसमें ये आ रहा है इसको डिवाइड कर सकता है क्या, बोलो करेगा क्या? अब उसके साथ तू लेना नहीं लेना किसकी मर्जी, मेरी मर्जी, नहीं समझे? पहला नंबर लिख रहा हूं 2 into 5 के पावर 1005, उसको डिवाइड करेगा कि नहीं? अरे उसको डिवाइड करेगा नहीं, ये तो बता, इसको करेगा क्या? नहीं करेगा, क्यों? एक 5 बच जाएगा नहीं, इडियट, देखती भी नहीं अंधे लोग, एक बचेगा कि नहीं? दूसरा नंबर लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर into सेम, बोलो करेगा क्या डिवाइड इसको? उसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। ये भी छोड़, 2 के पावर 0 क्यों छोड़ दिया, ये बोल, ये भी करेगा क्या? उसको डिवाइड करेगा, इसको करेगा क्या? नहीं समझे? मैं 5 के पावर 1 बढ़ा के ले लिया, 5 बच जाएगा हमेशा, मैंने 5 को बड़ा करके ले लिया, तो हमेशा कौन बचेगा? 5 बच जाएगा। अब ऐसे कितने नंबर आएंगे खुद सोच, 1006, 0 से स्टार्ट करके 1005 तक जा सकता हूं मैं, कितने बनेंगे टोटल? 1006। मैंने क्या किया, इसको कांस्टेंट कर दिया। अब क्या करूंगा, उल्टा इसको फिक्स करूंगा 1005, क्योंकि वो भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, एक 2 बचेगा नीचे, देखो, अरे यस सर नो, अगर मैं क्या लिखना शुरू करूंगा 2 के पावर 1005 इंटू 5 के पावर 0, 2 के पावर 1005 इंटू 5 के पावर 1, लो, लेकिन 1006 नहीं आएगा सर, आएगा लेकिन दोनों में कुछ कॉमन आ गया ना, 2 के पावर 1005, 5 के पावर 1005, दोनों में आ गया, दोनों बार काउंट हो गया, है ना? समझ में आया लॉजिक? अभी भी नहीं आया, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो रे, नहीं बन रहे, एक बार लिख के जमीन पर प्राइम फैक्टराइजेशन तो करो तो दिखेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे नहीं। हाँ ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे और उसको डिवाइड ना करे, एग्जैक्टली, है ना? सर इसका जैसे आंसर इंटरनेट पे देखेंगे 62 आ रहा है, तुम्हारा कितना है? मैंने 82 और इसमें क्या दिया है? इसमें 40। ये तो देखो सर आंसर सीट नहीं समझ आता ना, पता नहीं कैसे फालतू दे दिया, चलो इसमें और उल्टा दे दिया नहीं, 47 का डी दिया है, 46 का भी डी होगा, हाँ डी दिया इसका इंटरनेट के हिसाब से। अच्छा देख लेते हैं अपने हिसाब से क्या आ रहा है। हाँ और इधर बोलो 33 के बाद आज कर लेते हैं ना, कल से लेवल 1 खत्म कर लेते हैं डिस्कशन में। 33 के बाद बोलो कोई 44, सेट से होगा तो 44 और कोई इससे पहले कौन सा बताओ क्वेश्चन बताओ। अरे 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 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द ग्रिड सोन विच आर नॉट अ स्क्वायर, इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक दे दूं क्या? अरे यार मैं कैसे भूल गया, मैं जब एसएससी की तैयारी कर रहा था तो पढ़ा था मैंने, हाँ अरे 10 दिन के लिए एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ा था, तो मैथ ही पढ़ के गया था कुछ नहीं, है ना? अरे उससे बहुत सारे ट्रिक सीखने को मिलते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, जो कई जेई में भी काम आते हैं, 1-2 ऐसा नहीं है। तो इसका देखो डायरेक्ट ट्रिक है, पहले नंबर ऑफ रेक्टेंगल का ट्रिक बताता हूँ, उसको तो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन हो गया, और 1 2 3 4 5, है ना? वैसे हम पीएनसी वाले हैं तो पीएनसी भी तो लगा ही सकते हैं। अरे कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट वो देखता हूँ फॉर्मूले को, नहीं याद आएगा तो मैं देख के बता दूंगा इसमें क्या है, बट इसका डायरेक्ट अगर मैं पीएनसी लगाऊँ तो सोचो रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, ऐसे जितने लाइन है 7 तो 2 चाहिए, कोई भी 2 रेक्टेंगल बना तो क्या चाहिए, कोई भी 2 चाहिए, तो 7 से मारो, ट्रिक नहीं आता, पढ़े लिखे लोग तो है ना भाई, लॉजिक लगा लेंगे,
7C2 और ऐसे 5 लोग हैं, 5 लाइन है, कोई भी तो चाहिए 5C2, ये रेक्टेंगल आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें से स्क्वायर हटा दीजिए, जो स्क्वायर वो क्या कीजिए हटा दीजिए, उसका ट्रिक था डायरेक्ट, कैसे भूल गए मैं वही बना मैं ट्रिक बता दूंगा, उसमें केस नहीं बनाना पड़ेगा। कुछ स्क्वायर करके है, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, आई थिंक सो। पहले इसका आंसर कितना रहा बता दो, ये कितना रहा, ये 210 आ रहा है, और 1 से 5 का स्क्वायर का सम करो तो कितना आएगा, 5 × 6 × 11/6, 11 × 5 = 55, 55 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो तो आंसर मैच कर रहा है क्या, मैं भी चेक कर रहा हूँ, आंसर कितना दे रहा है ऐसे 160, आंसर कितना दे रहा है 160 दे रहा है क्या, और ये कितना रहा 210, 50 घटाना है, अपन 55 घटा दे रहे हैं जबरदस्ती 10 कर दूं, नहीं आंसर नहीं आ रहा है 10 करो उसको, ऐसा नहीं कर सकते ना, फॉर्मूला से मैं देख लूंगा, भूल गया दिमाग से निकल के, बहुत ईजी है वो सब नहीं आने वाला है। अरे अभी वो सब मेरी पर्सनल बात है, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा तुमको, टेंशन मत लो। हाँ बाकी इसमें अगर बनाना तो कैसे बना सकते हैं, किससे बनाना पड़ेंगे आपको, 1-1 ग्रिड वाले कितने बनेंगे, 2-2 वाले कितने बनेंगे, 3-3 वाले कितने बनेंगे, 4-4 वाले कितने बनेंगे, है ना। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें बोल रहा हूँ डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे दूंगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, मेरे नोट्स में मैं रखता हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ मैं रखता हूँ, फेंकता नहीं मैं इधर उधर, तो मेरे पास है। नहीं रखना पड़ता है ना, कभी मैं खुद ही पढ़ता हूँ भाई मैथ, ऐसा नहीं पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। हाँ नेक्स्ट और कोई बोलो, 44 इतना लंबा, 50 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, है ना, सर्वे किया गया, है ना, पूछा गया उनसे कलर टीवी वीसीआर और टेप रिकॉर्डर के बारे में, ठीक है। तो 22 ने क्या बोला, 22 के पास क्या था, कलर टीवी था, ठीक है, इलेक्ट्रोसेट थ्योरी दिख रहा साफ साफ। 15 के पास क्या है वीसीआर, और 14 के पास क्या है टेप रिकॉर्डर, तो 50 था ना, तो 15 और 22 कितना हो गया 37, और 14 कितना हो गया 51, मतलब एक दो लोग, एक स्टूडेंट ऐसा है जो एक से ज्यादा चीज कैरी कर रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी टोटल से क्रॉस कर गया ना, मतलब एक लड़का ऐसा होगा जो दो चीज रख रहा होगा, ये तो इतना तो मालूम चल रहा है, ठीक है बाद में देखेंगे। 9 ऑफ दीज कॉलेज टीचर्स, टीचर्स हाँ देखो है ना, हैव ओन एग्जैक्टली 2 आइटम्स आउट ऑफ color TV, VCR and tape recorders, and 1 college teacher owns all 3. How many of the 50 college teachers own none of 3 color TV? अरे तो क्या है ना, रीजन 8 वाला पूछा है ना, बाहर वाला अभी किया था ना 3/3 का, बाहर वाला रीजन निकालना है आपको, ये वाला रीजन जो बाहर वाला है ना, ये रीजन बताना है कितना है, ट्राई करना हाँ, टोटल में सी यूनियन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट 45 क्या है भाई, Pn denotes the number of ways of selecting 3 people out of n sitting in a row if no 2 of them are consecutive। थप्पड़ मार के तुम लाल कर दूंगा तेरे को, ये पढ़ रहा है तो 3 people out of n sitting in a row, no 2 of them are consecutive, लगा दे जब भी आ जाए कि कोई दो साथ में नहीं बैठे क्या लगाएंगे, सिंपल। अब 3 को चूज करना है n में से, तो बाकी कितने बच गए n-3, कितने गैप क्रिएट करेंगे n-2, एक ज्यादा गधा, n-3 में +1 करेंगे तो n-2 आएगा अब n-2 गैप आ गया, उसमें से कितने गैप में भरना है 3, तो 3 सेलेक्ट कर लो कोई भी, तो n-2c 3 अरेंज इनटू 3 नहीं, आंसर नहीं, ये एक केस हुआ, ये Pn दिया है, उसका Qn अलग दिया है, ये Pn बताया मैंने, उसमें 2 दिया है ना, देखो ना, हाँ फिर Qn क्या दिया, इधर corresponding figure when they are in a circle, तो n-1 फैक्टोरियल नहीं,
नहीं 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 नहीं, चूज ही करना है ना। अच्छा सेम करना, बस सर्कल में बैठाना है। हाँ तो सर्कल में n-3 में कितने गैप, n-3। हाँ बस ये फर्क आएगा, बाकी चीज़ों से नहीं होती भाई। बस बताओ, ये सब सवाल नहीं बना रहे हो, कैसे काम चलेगा? कोई भी दो नहीं आए साथ में, गैप, बिना टाइम वेस्ट किए गैप मेथड, बात खत्म। सब साथ में नहीं आने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड तुरंत हिट करना चाहिए एकदम। नेक्स्ट बोलो। 46 दो टूर गाइड्स हैं, ओके, 6 टूरिस्ट को लीड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। द गाइड्स डिसाइड टू स्प्लिट अप, अच्छा उन्होंने सोचा होगा बांट लेते हैं। ईच टूरिस्ट मस्ट चूज वन ऑफ द गाइड्स, अच्छा कोई ऐसे खाली नहीं भटकना चाहिए इधर उधर, बट with the stipulation that each guide must take at least one tourist। तो मैंने ऐसे किया, ठीक है, ये ए है ये बी है, इसको 1 देंगे इसको 5, ठीक है, ऐसे कर करके ऐसे में केसेस बनाए थे, फिर उसका आंसर 82 आ रहा है, लेकिन इंटरनेट में पता है क्या दिया उन्होंने? नहीं रुक जाओ थोड़ा सोचना, दोनों तरफ से देख रहा हूँ, आगे लाइन देखो ऐड किया ना, each tourist must choose one of the guides but with the stipulation that each guide must take at least one tourist, कोई खाली नहीं जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे पता क्या है, पता क्या है कि टूरिस्ट चूज कर रहा है गाइड को, गाइड चूज नहीं कर रहा है टूरिस्ट को। मर्जी किसी चलेगी, ऑब्वियसली बात है, टूरिस्ट चूज करता है ना गाइड, कि गाइड बोलेगा तुमको मैं ले चलूंगा, अरे भाई मेरी मर्जी भी तो हो, समझ में आ रही बात? तो कितने टूरिस्ट हैं टोटल सोचो? 6 है ना, 6 ही है ना भाई। तो टोटल केस कितना बनेगा ये सोचो, टोटल केस 2 के पावर 6, टोटल कितने बनेंगे? मैं खड़ा हूं, पहला टूरिस्ट आया, 2 ऑप्शन, निकलो बाहर, दूसरा आया 2 ऑप्शन, टोटल की बात कर रहा हूं, कितने बनेंगे? 2 के पावर 6 है ना। उसमें से कौन सा केस हटाना पड़ेगा सोचो? जब 6 के 6 एक टूरिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, एक तरीका ये हो गया, इसको हटा दो। दूसरा तरीका 6 के 6 बी के पास चले गए, वो भी नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि बोला कि कम से कम कोई भी गाइड खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 के 6 एक गाइड चले गए, ये बेचारा अकेले खड़ा है, नहीं, कम से कम एक जाना चाहिए। तो इस सब क्या तो उल्टा करना, पहले टोटल निकालो कितना हो गया, 64, 2 के पावर 6 64 है ना। अब कौन सा 2 केस मेरे जो है उसमें से वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब 6 के 6 ए के पास चले जाए वो केस नहीं आएगा, भाई गलत हो गया, बी खाली है। 6 के 6 बी के पास चले जाए वो भी गलत है, ए खाली रह गया बेचारा खाली। ये 2 केस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 62। पता 82 कब जो आएगा जो तुमने किया, जब गाइड चूज करे टूरिस्ट की, मैं चूज करूंगा है ना, मैं चूज करूंगा, फिर क्या केसेस बनने लगेंगे, कितना चूज किया, कितना लेना पड़ेगा, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। हाँ तो कौन सा 47, हाँ पहले लेवल 1 कर लेते ना। हाँ तो देख लेते और लेवल, तो लेवल 2 कल करा दूंगा, फिर से याद नहीं रहता। लेवल 2 का होमवर्क देने दो मुझे, तो पूरा दे दिया, 29 तो दिया था। हाँ तो पूरा कर लो, एक डीबीपी दे रहा हूँ। हाँ तो 38 9 ही क्वेश्चन दूंगा क्या? ओह थैंक यू संडे। हाँ क्या 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 पढ़ना नहीं है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है, पढ़ना नहीं है गधों को। कितना दिया होमवर्क दिखा दो, तेरे को डाउट लग रहा है मेरे को, होमवर्क दिखा। ओह बीमार है, पेन ले रहा है ना, तो बोल रहा है नहीं नहीं पेन नहीं छूना, खत्म नहीं कर रहे, दवाई खा के आए, तो दवाई खा के भी पढ़। बहाने नहीं करता, 50 साल का बूढ़ा भी इतना एक्सक्यूज नहीं देता जितना इन लोग का पास है। 2 सवाल देता हूँ 6 एक्सक्यूज देता मेरे को, मैं करूँ तो क्या करूँ। कल एक पेरेंट्स आए 12th के बच्चे को, सर पढ़ नहीं रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कहाँ से आएगा, 10 सवाल देता हूँ 11 एक्सक्यूज देता है मेरे को। तो पेरेंट्स बोले कि फिर 12 लपड़ लगाओ है ना, लेकिन वो मैंने कर नहीं सकता ना, है ना। तो क्या मैं कहा आप ये काम करो, मैं तो बता दिया ना, वो मारते ले गए होंगे उसको। हाँ मुझे पता है, जरूरत भी है 1-2 लोगों को, पढ़ते नहीं करते। 10 क्वेश्चन होता है 11 एक्सक्यूज, वो भी आप 12th में आ गए, आप तो 12th पास हो तो भी एक्सक्यूज दे रहे हैं लोग, क्या फायदा। हाँ वो 9 क्वेश्चन हो गए ना, अभी डीपीपी दे रहा हूँ अभी।